कि आप जी और मेरी भी पूजाएं छोड़ दो, सब पूजाएं त्याग दो, त्याग देनी चाहिए जिसने मोक्ष चाहिए, और वो ब्रह्म की पूजा करे। ओम उसका नाम है, ओम नाम उसका मंत्र है, ब्रह्म की साधना करे, वही सब कुछ है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब मार्कंडेय जी को यही ज्ञान था कि उस ब्रह्म की साधना कर रहा था, ब्रह्म लोक की उसने चाह थी, उसकी समाधि अर्थात उसकी जो दिव्य दृष्टि थी भक्ति की, वो ब्रह्म लोक में पहुंच जाती थी। जैसे आप साधना करते हो, जैसे आप जी ने सुना है मेडिटेशन, और ये भी सुना है कि कई कई वर्षों तक बैठे रहते थे ये समाधि लगाने वाले। वो समाधि के सांग है, ये बताऊं आपको, पहले ये डिफाइन करते हैं। समाधि क्या है? जैसे परमात्मा की चाह में आत्मा भटक रही है, कोई बाहर भटक रहा है, कोई तीर्थ पर जाता है, कोई गंगा पर जाता है, कोई जमुना पर जाता है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों और चर्चों में जाते हैं, क्योंकि आत्मा रुक नहीं सकती परमात्मा की चाह में, या लगी हुई है, लगी ही रहेगी जब तक वहां नहीं पहुंच जाती। तो ये जिसको भी जैसा मार्ग किसी ने बता दिया उसी तरह वो चल रहा है। कोई तो बाहर भटक रहा है, कोई शरीर में भटक रहा है। ये शरीर भी एक पूरे ब्रह्मांड का एक इसके अंदर मानचित्र है। आत्मा अंदर से जो मेडिटेशन करने वाले वो वही पुण्यात्मा करते हैं जो पहले जन्मों में भी उनकी यही प्रेरणा और प्रैक्टिस रही है। तो वो अंदर अपनी समाधिस्थ हो जाते हैं, वो किसी कमल में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी जो है, या बैकबोन बोलते हैं, पिछली साइड में, इस बैकबोन के अंदर की तरफ, ये रीढ़ की हड्डी बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ समझो। इसके अंदर ऐसा ही अलग से गैप है जैसे ये उंगली की खाल है, और इसके बीच में एक बहुत ही बारीक नाड़ी तंत्र है, और उसके ऊपर फिर मांस चिपका हुआ है। उसमें फिर ऐसे जगह जगह पर कमल बने हुए हैं, कमल जिस तरह टीवी में चैनल होते हैं। तो उन कमलों में उस समाधिस्थ होने वाला जो प्रैक्टिस कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मेडिटेशन उसका अभ्यास बन गया, तो क्या करता है, वो किसी कमल में प्रवेश कर जाता है इत्तेफाक से, और उस कमल में यानी उसका वो चैनल ऑन हो जाता है टीवी का, और उसमें जो कार्यक्रम, नाच गाने, कोई एडवर्टाइजमेंट, जो कुछ भी खबर सबर आ रही है, उसको देखने में वो इतना प्रभावित हो जाता है, आगे से आगे देखता रहता है, यहाँ क्या होगा, वहां क्या होगा। तो ऐसे उस टीवी चैनल को देखते देखते वो बहुत समय तक बैठा रहता। वैसे ही मन ना टिकने दे एक मिनट भी आपको। ये तो ऐसे मन को चाहिए कोई और अच्छी वस्तुएं, उनको देखने में भी व्यस्त रहता है, और हमें ये ऐसे लगता है जैसे ये बड़ा तगड़ा भगत से, ये बहुत ही अच्छा अभ्यास कर रहा है और मेडिटेशन कर रहा है, बड़ा तपस्वी आदमी है। और वो तपस्वी तभी बैठ सकता है जब उसको कुछ अंदर में और चीजें दिखाई देती हैं, तो जैसे स्वप्न देखते हैं हम, इस प्रकार देखते देखते वो मन, ये आत्मा काफी समय तक ऊपर उन कमलों में घूमती, ऊपर के ब्रह्मांड में घूमती रहती है। कहीं नाच हो रहे हैं, कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं फलदार वृक्ष लगे हैं, कहीं बाग लगे हैं, यानी ब्रह्मांड के अंदर ऊपर बहुत गजब के नजारे हैं। उन नजारों को देखते देखते ये काफी समय व्यतीत कर देता है, और फिर उधर से उसका तप माना जाता है कि इसको तप हो गया। तप के बदले में राज्य प्राप्त होता है। कहते हैं तप से राज राजमदमानम, और जन्म तीसरे वो शुक्र समानम, ये प्रतिफल बता दिया। परमेश्वर कबीर जी ने क्या बताया है कि तप से राजा बनता है, और राजा के अंदर अभिमान बहुत होता है, जिसके कारण वो इतने पाप इकट्ठे कर देता है, इतने जुल्म कर देता है, और अगले जन्म में फिर कुत्ते और सूअर गधे की योनियों में जाता है। तप से राजमदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र समानम,
सुअर और कुत्ता बनता है, गधा बनता है। शास्त्रों में लिखा है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ओए होए, जो अधिक तपेश्वरी माने जो घना तप करता है, तपों में मतलब तपस्वियों में श्रेष्ठ माना जाने वाला, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तो उसको ही ज्यादा समय तक राज प्राप्त होता है, जो घना तप कर रखा है जिसने। और जिसने घना राज मिलेगा वो नरकेश्वरी, यानी उसने नरक भी घना ही भोगना पड़ेगा। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। नरक में भी इतना ही वो ज्यादा समय मिलेगा जितना उसको तप ज्यादा किया, ज्यादा समय राज्य मिला, तो नरक में भी उसको उतना ही सबसे अधिक समय भोगना पड़ेगा। एक छोटा सा वन था, वन, फॉरेस्ट, उसमें ये साधु संत भक्त प्रभु के प्राप्ति में घर त्याग कर वहां रहा करते थे। कुटिया बना रखी थी अलग अलग। आसपास के गांव थे, 3-4 गांव वहां लगते थे। वो श्रद्धालु लोग थे, उन ऋषि महर्षियों की भोजन का व्यवस्था कर दिया करते थे। वो साधुजन गांव में आते थे, कोई लस्सी पी जाता, कोई रोटी खा जाता, ऐसे वो अपनी भक्ति कर रहे थे। एक साधक ने ऐसे ही वो समाधिस्थ होने का प्रैक्टिस कर रखी थी। एक साधक तपस्वी छा पीने के लिए, छा यानी लस्सी पीने की इच्छा से अपने उस तपोवन से आया। एक माई थी, बुढ़िया वृद्धा, सुबह सुबह उसके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला कि आओ महाराज। कैसे आए? कि माई छा पिला, लस्सी पिला। बैठो महाराज, अभी मैं लस्सी तैयार करती हूँ, मक्खन निकालती हूँ, दूध को रिड़कती हूँ, बिलो, आप बैठ जाओ। उनका एक आसन लगा दिया कि माई नीचे बिछोना बिछा दे मेरा, मैं अपना भजन कर लेता हूँ, आप इतने लस्सी बनाओ। अब बुढ़िया लगी वो लस्सी बनाने। आज से पहले दूध बिलोया करते थे, कभी ठंडा पानी घना पड़ गया, फिर गर्म डालती, यानी घंटा 1.5 घंटा लग जाया करता दूध को सेट करने में और मक्खन निकाल कर लस्सी बनाने में। तो उधर से वो बैठ गया समाधि ला के। उसने सोचा चल इतनी थोड़ी बहुत देर देख सिनेमा अंदर का। समाधि का अर्थ यही होता है, अंदर का सिनेमा देखना। अब उसका अभ्यास हो रहा था, सेकंडों में गया अंदर और पहुंच गया उसी सिनेमा हॉल में। अब बुढ़िया ने दूध रिड़क लिया, लस्सी तैयार कर ली, नमक नमक डाल कर जैसे भी, और लेगी। अगले महाराज जी छा पी लो, छा। महाराज जी देखकर सिनेमा ऊपर। यानी जैसे ये मेडिटेशन क्या होता है, जैसे आप कई बार बस स्टैंड पर खड़े होते हो और किसी से बातें कर रहे हो, या आपका ध्यान कोई और किसी बात में सोचने में लगा है, आपके पास से बस गुजर जाती है और साथ में टी टी भी कर जाती है, और आपको पता भी कोई ना के गया साथ में, मेरे पास से निकल क्या गया। थोड़ी बहुत आवाज भी सुनती है पर ध्यान नहीं उधर जाता के जा रहा है, वो क्योंकि वो उन विचारों में मेडिटेशन है, उसका ध्यान है कहीं और गया हुआ है। तो ऐसे बुढ़िया ने कई आवाज लगाई, ना बोला। तो माई ने सोची अपनी भक्ति करता होगा, 10 मिनट पाछे उठ लेगा। आध घंटे पाछे फिर आवाज लगाई, नहीं बोले। 2-3 घंटे हो गए, जब सूर्य उदय भी हो गया और दोपहर होगी, 10-11 बज गए। तब उसने सोचा बुढ़िया ने, यू महाराज जी तो बोलता है कोई नहीं, कदे मर गया हो। तो उसने आसपास के गांव के लोग बुलाए कि बाबा जी लस्सी पीना आया था और यूं बोलता है कोई नहीं। तो गांव के लोग इकट्ठे हुए, आवाज लगाई, महाराज जी, महाराज जी, ना बोलिया। फिर वो तपोवन में गए 2-4 व्यक्ति, उनसे कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे आपका संत महाराज वहां लस्सी पीने गए थे। वो माई ने सारी कहानी बताई उन्होंने। वो बोलता है कोई ना,
तो उनमें 2-3 जने आए, उन्होंने भी क्रिया की, उनको छेड़ा छाड़ी की, हाथ पैर लगाए, ना उठा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसने छेड़ो मत, इसकी समाधि लगी हुई है और इसका ध्यान बहुत दूर चला गया है, और इसको छेड़ना अपने आप ही ये वापस आएगा। अब दोपहर होगी, बाहर बैठा था आंगन में, गर्मियां के दिन थे, तो उसके ऊपर वही झोपड़ी डाल दी ऊपर एक। अब कहने का भाव ये है कि वो काफी वर्षों तक वहीं बैठा रहा। वह बुढ़िया मर गई, उसका आगे पाछे कोई था कोई ना, एक कच्चा सा मकान में रहा करती थी। फिर वो मकान ना संभलने के कारण वो मकान गिरा और तपस्वी का गोदी में लगी ईंट, और जब उठा नो करके, और उठते नो बोला ले माई छा, ई बुढ़ उसकी बुआ बैठी थी, ले माई छा। अब कहते हैं तपस्या भी करे और तपस्या साधना करे और उठ दे, फिर वह इच्छा मिटी ना चाह, इतनी तपस्या की, उठ मूर्खा यूं कहे ले माई छा, छाए खातिर बैठा था। परमात्मा पाने का अभ्यास कर रहा तो मालिक का याद आना चाहिए, उठते वह छा, फिर याद उसका, फिर के धक्के खान गया था ऊपर। अब ये है ऐसी साधनाएं ये तपस्वी किया करते हैं, और जितनी देर वो वहां रहा बैठा, ये उसके तप में लिख देता ये काल। और फिर तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र श्वान। तो अब ये सारी क्रिया समझाने के लिए ये उदाहरण देना पड़ा। तो ये व्यर्थ है, कहने का भाव ये मेडिटेशन इस टाइप के व्यर्थ है, मोक्ष मार्ग नहीं है। ये काल के जाल में ही फंसे रहने का एक सुनियोजित षड्यंत्र काल द्वारा ही बनाया गया। जैसे आप सृष्टि रचना में सुनते हो, पढ़ा है, जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर काल ने बैठा दिया, इसको होश में ला दिया, इसको ये ही नहीं पता मैं कहां से आ गया, कौन मेरा पिता है, कौन मेरी माँ है, कहां से उत्पन्न हो गया मैं। तो उसने आकाशवाणी की कि तप करो, सृष्टि करो। उसने सोचा सृष्टि क्या की करूं, फिर कहा तप करो। अब इसने 1000 वर्ष तक तप किया। जब 1000 वर्ष तक तप किया, जब आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो, और फिर बाद में ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। वेद गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, कबीर परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं। वो ब्रह्म को दिए थे इस काल को, इसने 5वां वेद छुपा दिया, सूक्ष्म वेद, और इन 4 वेदों को समुद्र में छुपा दिया। सागर मंथन के दौरान 4 वेद ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी ने फिर वेदों को पढ़ा, उसमें ब्रह्म को ही पूर्ण परमात्मा जान लिया, अब पर डिस्कस नहीं करके, और ओम नाम के जाप को उत्तम मंत्र मान के ओम नाम का जाप, और साथ में जो पहले काल ने आकाशवाणी की थी वो परमात्मा की आकाशवाणी मानकर इस तप की बीमारी और लगा दी। तप करने का वेदों में कहीं भी प्रमाण नहीं है, और तप करना वेद शास्त्र विरुद्ध है, ये साधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये काल ने लगा दी। तो ब्रह्मा जी ने वो आकाशवाणी परमात्मा की मानकर वो तप भी अपनी साधना में समा लिया। तप से सिद्धियां भी आ जाती हैं, और सिद्धियों से फिर ये बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे विष्णु जी के देवी पुराण में प्रथम स्कंद में 28-29 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी तपस्या कर रहे हैं। फिर उनके उठने पर पूछा कि हे विष्णु जी, आप किसकी तपस्या करते हो, आप तो भगवान हो, देवेश्वर हो। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं शक्ति दुर्गा यानी दुर्गा की साधना करता हूं, उन्हीं का ध्यान करता हूं, और घोर तप करता हूं। घोर तप करके सारा कठिन तप करता हूं, फिर राक्षसों के साथ लड़ता हूं, जो बैटरी चार्ज करता है, सिद्धियां प्राप्त करता है, फिर राक्षसों को मार कर वो डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी, फिर तप करता है। काल ने ऐसे उलझा रखा है पुण्य प्राणियों को। तो
ऐसे इस मेडिटेशन से ये नहीं करनी चाहिए हमने, जो ये साधक किया करते हैं। तो उस तप से क्या होता है, तप से राज्य प्राप्त होता है और राज्य पाकर फिर 84 लाख योनियों में, नरक में, पशु योनि को प्राप्त होता है। ऐसे एक मार्कंडेय ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, और तपस्या के 2 तरीके होते हैं। एक तो जिसका अभ्यास ज्यादा हो जाता है, आंखें खुली भी रहती हैं और उसका ध्यान मेडिटेशन अपने समाधि के दौरान, क्योंकि आंखें, बाहर की आंखें जब अंदर चली जाती है आत्मा, बाहर की आंखों को प्रयोग नहीं करती, वो अंदर ही अपने जो आत्मा की आंखें उन्हीं से देखती है। भक्तों के साथ हुए नए चमत्कार के इंटरव्यू देखने के लिए नीचे दिए गए संत रामपाल जी महाराज के ऑफिशियल इंटरव्यू चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सत्य साहेब।